आज हम हिंदी विषय में कक्षा 5वीं हिंदी विषय में आज हम नई कविता सीखने वाले हैं और कविता का नाम है वीरों को प्रणाम। तो इस कविता में वीरों को प्रणाम, इस कविता में कवि ने शहीदों को प्रणाम करने के लिए कहा है और इस कविता के कवि उनका नाम है रमेश दीक्षित। तो कवि रमेश दीक्षित इन्होंने इस कविता में जो शहीद हो गए हैं उन्हें प्रणाम करने के लिए हमें बताया है। शहीदों के बारे में इस कविता का वर्णन इस कविता में वर्णन किया है। हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है और वह जो स्वतंत्रता है वह हमें ऐसे ही नहीं मिली। तो आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने बहुत सारा कष्ट उठा है, उन्होंने उनकी जान दी है, तभी तो हमें यह स्वातंत्र्य मिला है। तो ऐसे जो शहीद हो गए हैं तो उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, ऐसा कवि रमेश दीक्षित उनका कहना है। तो इस कविता में जो शहीद हो गए हैं उन्होंने क्या क्या किया है इस देश के लिए, यह हम देखने वाले हैं। तो कविता का नाम है वीरों को प्रणाम। तो ऐसे ही कवि रमेश दीक्षित इन्होंने वीरों को प्रणाम यह कविता लिखी है और वह क्या कहते हैं तो हम इस कविता में देखने वाले हैं। सबसे पहले यह इस कविता का वाचन हम करेंगे। तो देखो पेज क्रमांक 40। देश की मिट्टी का कण-कण है जिन्होंने प्राण से प्यारा, देश की मिट्टी का कण-कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण-कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखो यह कविता बहुत अच्छी है। इस कविता में कवि रमेश दीक्षित इन्होंने जो शहीद लोग हो गए हैं उन्होंने क्या क्या किया है, इस देश की मिट्टी के लिए क्या क्या किया है, यह बताने की कोशिश इस पाठ में की है। और जो शहीदों को अर्पण करने के लिए यह कविता कवि ने लिखी है। बहुत खूब यह कविता है। तो इस कविता को हम शुरुआत करेंगे। देखो देश की मिट्टी का कण-कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, कवि रमेश दीक्षित कहते हैं कि इस देश की मिट्टी जो है, देश की मिट्टी की जो कण-कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। जो शहीद हो गए हैं, जो वीर लोग थे, उन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना प्राणार्पण किया है, तो ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमें प्रणाम करना चाहिए, ऐसा कवि रमेश दीक्षित इनको कहना है। देखो यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, हमारा भारत देश, हमारी जो यह धरती है, यह जो वसुंधरा है, इस धरती पर गंगा जमुना बहती है। गंगा जमुना यानी कि यमुना नदी, और वो कहती है कि गंगा जमुना बहती, देश पर मिटने की हरदम धुन से रहती, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। हरदम यानी कि हमेशा, हरदम
हमेशा हमेशा धुन सी रहती वीरों के बलिदान कुर्बानी, अपने प्राण देना, इसे कहते हैं बलिदान। हमारे देश में कवि कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे वीर हो गए हैं और शहीद हो गए हैं, यानी कि वीरों ने क्या किया है, आपने इस देश के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया है। वीरों के बलिदान से यानी कि अपने प्राण की कुर्बानी दी गई है और हमें यह स्वतंत्रता आजादी मिली है। चमका हिंद वतन का तारा, वतन यानी कि देश, वीरों के बलिदान से ही हमारा यह जो हिंदुस्तान है वो चमका है और वीरों के बलिदान से ही हमारा भारत देश यानी कि हमारा जो वतन है वो चमकता है। ऐसा कवि रमेश दीक्षित इनका कहना है। देखो, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो शहीद हो गए हैं वो शहीदों को हमें सौ सौ बार प्रणाम करना चाहिए। कितने बार, तो सौ सौ बार हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। देखो, फिर यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी की भीख में। हमें जो हमारा भारत देश अभी स्वतंत्र है, हमें जो यह स्वतंत्रता मिली है तो हमें भीख में नहीं दी है। तो इस आज़ादी मिलने के लिए, इस स्वतंत्रता हमें मिलने के लिए हमारे जो शहीद है, कहीं ज़्यादा शहीद है हो गए हैं, उन्होंने अपने प्राण की त्याग दिया है। तो कवि कहते हैं कि यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, तो हमें क्या भीख में नहीं मिली, तो हमें जो वीर थे, जो जवान थे, इनको क्या करना है, अपना प्राण देना पड़ा और फिर हमें यह आज़ादी मिली है। सीखा हमें लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। प्राणार्पण यानी कि प्राण देना, प्राण देना। देखो, यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी की भीख में, सीख हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, और जो इस देश का, इस वतन का जो वतन की जो मिट्टी है, मिट्टी का कण कण हमें प्यारा है। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो जो वीर हो गए हैं, वीरों को हमें प्रणाम करना चाहिए और कितने सौ सौ बार हमें प्रणाम करना चाहिए, ऐसा कविता में वर्णन किया है। तो फिर हमें क्या करेंगे, कविता का वाचन करेंगे। देखो, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का देश, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी की भीख में, सीख हमें लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। या कवितेचं नाव आहे वीरों को प्रणाम। तर या कवितेमध्ये कवी रमेश दीक्षित यांनी काय केलेलं आहे की जे शहीद होऊन गेलेले आहेत, म्हणजे ज्यांनी आपलं प्राण या देशासाठी दिलेले आहे, तर या शहीदांसाठी आपण काय केलं पाहिजे की त्यांना 100 वेळा आपण त्यांना नमस्कार केला पाहिजे। तर जे शहीद होऊन गेलेले आहेत, तर त्यांनी आपल्या देशासाठी स्वतःचे प्राण दिलेले आहेत आणि स्वतःचे प्राण दिल्यामुळे आता आपण चांगल्यापैकी जीवन जगत आहोत, असं कवींचं मत आहे। कवी असं म्हणतात की जे वीर आहेत, जे जवान आहेत, ते जवान आता सध्या पण सीमेवरती आपलं रक्षण करतात, आपल्या भारत देशाचं रक्षण करतात आणि त्यामुळेच आपला जो हा भारत देश आहे, आपला हा भारत देश आहे तो कसा आहे, अबाधित आहे।
तर हे जर जवान नसतील तर आपलं काय झालं असतं सध्या, आपण एकदम म्हणजे असं बिनधास्त जीवन जगू शकलो नसतं. म्हणजे या जवानांना आपल्या जीवनामध्ये खूप सारं महत्त्व आहे. हे जे जवान आहेत, हे जे जवान आहेत ते रात्रंदिवस त्या सीमेवरती आपल्या भारत देशाचं, आपल्या तिरंगी झेंड्याचं संरक्षण करतात. आणि म्हणूनच आपण या अगदी रात्रीसुद्धा अगदी बिनधास्तपणे झोप घेऊ शकतो. तर हे कुणामुळे, तर हे जे जवान आहेत त्यांच्यामुळे. आणि यापूर्वी देखील आपला भारत देश आपल्याला माहिती आहे की 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालेलं नव्हतं तेव्हा आपण अगदी जे इंग्रज लोक आहेत त्यांचे गुलाम होतो. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणेच आपल्याला चालावं लागायचं, त्यांच्याप्रमाणेच आपला देश चालत होता. परंतु जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा हे स्वातंत्र्य काही असं तसं आपल्याला मिळालेलं नाही, तर आपल्या भारत देशातल्या खूप साऱ्या जे नेते आहेत, खूप सारे जे वीर आहेत, खूप सारे जे जवान आहेत त्यांनी काय केलेले आहेत, आपल्या प्राणाची आहुती दिलेली आहे. त्या ठिकाणी आपले प्राणार्पण केलेले आहेत. आणि हे जे प्राणार्पण केल्यामुळेच आज आपण अशा पद्धतीने आपल्याला आझादी मिळालेली आहे असं कवींचं मत आहे. मग हे जे शहीद झालेले लोक आहेत, त्याच्यानंतर जे आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जे नेते होऊन गेलेले आहेत, जे थोर व्यक्ती होऊन गेलेले आहेत, मग त्यांचे आपण काय केलं पाहिजे की त्यांची आपण आठवण ठेवली पाहिजे. आणि त्यांच्यासारखं कार्य आपल्याला करता येते का हे आपण पाहिलं पाहिजे. तरच आपलं हे स्वातंत्र्य आहे ते टिकून राहील. आणि हे स्वातंत्र्य मिळण्यामागे हे जे जे शहीद होऊन गेलेले आहेत, तर ह्या शहीदांमुळेच आज आपण चांगल्या पद्धतीने जीवन जगत आहोत. त्यांच्यामुळेच आपल्याला ही आझादी मिळालेली आहे असं कवींचं मत आहे. तर कवी असं म्हणतात की आपणही त्यांच्यासारखं वीर पुरुष झालं पाहिजे, किंवा वीर आपण त्यांच्यासारखे जवान इथून पुढे घडले पाहिजेत. आणि तरच आपल्या ह्या भारतामध्ये जे नागरिक आहेत त्यांनी सुद्धा इथून पुढे आपला जो भारत देश आहे तो कशा प्रकारे अजून चांगला होईल, कशा प्रकारे प्रगती होईल, कशा प्रकारे ह्या भारत देशातला प्रत्येक नागरिक हा सुजाण आणि एक चांगला व्यक्ती बनला पाहिजे असं कवींचं मत आहे. तर अतिशय सुंदर अशी ही कविता आहे. तर या विरंगुळ प्रणाम याच्यामध्ये आपण पाहिलं की गंगा यमुना यासारख्या पवित्र नदी आपल्या भारत देशातून वाहत आहेत. म्हणजे आपला भारत देश इतका पवित्र आहे. या पवित्र देशामध्ये आपल्याला काय केलेलं आहे, या भारत देशामध्ये आपण जन्मलेलो आहे. म्हणजे आपलं एक प्रकारचं एक पुण्य आहे की अशा प्रकारच्या भारत देशामध्ये आपलं जन्म झालेला आहे. आणि हा भारत देश असाच टिकून राहावा, या भारत देशातलं हे स्वातंत्र्य असंच पद्धतीने टिकून राहावं याच्यासाठी आपण इथून पुढे प्रयत्न केले पाहिजेत असं कवी रमेश दीक्षित यांचं मत आहे. तर अगदी सुंदर असं वर्णन या कवितेमध्ये केलेलं आहे. विरंगुळ प्रणाम म्हणजे जे शहीद झालेले आहेत, जे वीर लोक आहेत किंवा जे शहीद होऊन गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, त्यांना प्रणाम केला पाहिजे. या ठिकाणी आपण थांबूया. तर ही कविता आहे ती काय करायची आहे, अगदी व्यवस्थित वाचून काढायची आहे.